पैब्लो एस्कोबार, जो कि किंग ऑफ कोकेन और गॉडफादर कहलाया जाता था, वो दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और अमीर ड्रग लॉर्ड माना जाता है। वो ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए सबमरीन्स और बड़े बड़े जहाज इस्तेमाल किया करता था। एक बार उसकी बेटी को सर्दी लगी और जलाने के लिए उसके पास कुछ मौजूद नहीं था, तो उसने $2 मिलियन जला दिए। उसकी एक दिन की कमाई उस वक्त $10 मिलियन से भी ज्यादा थी। वो मेडेलिन कार्टेल का लीडर था और एक बहुत ही जालिम इंसान था। पाब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में पैदा हुआ। पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलिंग का बिजनेस चलाता था, जिससे लाखों जिंदगियां तबाह हुई। उसकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1992 में उसके पास $30 बिलियन से भी ज्यादा की दौलत थी। अगर वो जिंदा होता तो आज सैकड़ों अरब डॉलर का मालिक होता और शायद दुनिया के अमीर तरीन और पावरफुल लोगों में शामिल होता। पाब्लो का ड्रग नेटवर्क इस वक्त का सबसे मजबूत नेटवर्क था और पूरे अमेरिका को वही ड्रग सप्लाई किया करता था। पूरी दुनिया का तकरीबन 80% ड्रग कंट्रोल उसी के पास था। उस नेटवर्क का हेडक्वार्टर बहामास का एक आइलैंड था और वहीं से पाब्लो एस्कोबार अपने ड्रग्स को हर जगह सप्लाई किया करता था। उसका सिस्टम बहुत मैनेज्ड था। उस आइलैंड पर एक रनवे भी बनाया गया था जिस पर बड़े बड़े जहाज लैंड करते थे, जिनमें वहां तक कोकेन पहुंचाई जाती थी और वहां से पाब्लो के छोटे जहाजों में लोड करके वही कोकेन अमेरिका तक पहुंचाई जाती थी। रोजाना 5 से 6 जहाज वहां से कोकेन भरकर अमेरिका रवाना किए जाते थे और रोजाना की बुनियाद पर वहां से 15 से 18 टन कोकेन अमेरिका में भेजा जाता था। पूरे साल में वो 2.5 लाख टन से भी ज्यादा कोकेन अमेरिका में सप्लाई किया करता था। ये उसकी सप्लाई 16 साल तक चलती रही। इन्वेस्टिगेटिव इदारों के मुताबिक 5000 केजी में एस्कोबार को मिलने वाली कोकेन वो $60,000 फी केजी सेल किया करता था। वो लाखों डॉलर्स जहाज़ों के पायलट्स और गाड़ियों और शिप्स के जरिए ले जाने वाले लोगों को दिया करता था और उसका एक साल का प्रॉफिट $22 बिलियन से भी क्रॉस कर चुका था। वो अपने डॉलर्स को बैंक्स में नहीं रखा करता था, बल्कि अपने स्टोर्स में रखता था और इन नोट्स के लिए रोजाना $2,500 के तो सिर्फ रबड़ बैंड आया करते थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट की पूरे साल की सैलरी से भी ज्यादा इन रबर बैंड्स का खर्चा हुआ करता था। बहामास के आइलैंड पर उसने अपने पैसे रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए थे। उन पैसों का कुछ % हर साल वहां चूहे कुतर जाया करते थे, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार एक जगह पर वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। वहां उसकी बेटी को सर्दी लगी और उस वक्त उसके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको जलाकर वो हीट प्रोड्यूस करता। तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन के नोट्स निकाले और उनको जला दिया। 1993 में वो एक पुलिस चेज में मारा गया। अगर आप चाहते हैं कि पाब्लो एस्कोबार पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।